लाहौर के इलाका मांगा मंडी में 12 साला तालिबा जो घर से एकेडमी के लिए निकलती है, उस बच्ची को दो दरिंदा सिफ्त मुल्जमान वरगला कर पहले अगवा करते हैं। अगवा करने के बाद वीराने में ले जाके उसको बदतरीन ज्यादती का निशाना बनाते हैं। उस बच्ची को जिनसी तौर पे ज्यादती का निशाना बनाते हैं, उसके जिस्म को नोचते हैं, उसकी मुख्तलिफ काबिल एतराज़ हालत में तस्वीरें और वीडियोस बना के उस बच्ची को वापस उसके घर भेज देते हैं। यह अफसोसनाक वाकया लाहौर के इलाका मांगा मंडी में पेश आया और इस अफसोसनाक वाकये की तमाम तर तफसीलात आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, यह अफसोसनाक वाकया 7 तारीख 8वां महीना 2025 को मांगा मंडी के इलाके में पेश आया। होता कुछ इस तरह से है कि ये 12 साला तालिबा जिसका नाम मीम से शुरू होता है, और हम इसकी शनाख्त आपके सामने इसलिए भी नहीं रख रहे क्योंकि इस बच्ची के आगे पूरा एक जो है उसका एक कैरियर पड़ा है, ज़िंदगी पड़ी है, और हम नहीं चाहते कि इस अफसोसनाक वाक़े या हादसे की वजह से उसकी ज़िंदगी को, आने वाली जो उसकी ज़िंदगी है, उसमें कोई मसला पैदा हो। तो नाज़रीन, ये 12 साला बच्ची जिसकी वालदा की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज हुआ है, इसकी वालदा बता रही हैं कि ये मांगा मंडी में जो वहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उसके बिल्कुल सामने इनका एक मैटरनिटी होम है। और वो बताती हैं कि उनकी बच्ची तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे सुबह घर से निकलती है और एकेडमी पढ़ने के लिए जा रही थी। इस बच्ची की एकेडमी यूनियन काउंसिल रोड पे मौजूद थी और इस बच्ची ने 2 बजे उस एकेडमी से वापस घर आना था। अब वो बताती है कि 2 बजे जब ये बच्ची घर वापस नहीं पहुंचती तो उसकी वालदा को तशवीश लाहक होती है कि बच्ची अभी तक घर वापस एकेडमी से क्यों नहीं आई। तो वो एकेडमी राब्ता करती हैं, पता करती हैं, तो उन्हें पता चलता है कि आज तो उनकी बच्ची जो एकेडमी के लिए निकली थी वो एकेडमी पहुंच ही नहीं पाई। तो वो परेशान हो जाती हैं, फौरी तौर पे बच्ची की तलाश शुरू करती हैं। तो उन्हें पता लगता है कि बच्ची जो है वो गायब है और बच्ची का किसी जो है सूरत पता नहीं लग पा रहा, उसका कोई सुराग मौजूद नहीं है। वो इसी परेशानी में थी कि उस दौरान तकरीबन घंटा डेढ़ घंटा गुजर जाने के बाद 3 साढ़े 3 4 बजे के करीब वो बच्ची अपनी घर की गली है वहाँ पे आती है रोते हुए, और वो बड़ी परेशान कुन हालत में थी। उसकी जो हालत बता रही थी कि इस बच्ची के साथ कुछ गलत हो गया है। तो उसकी वालदा उसको जो है अपना जो उनका क्लिनिक था जहाँ पे वो बता रही हैं कि वो काम किया करती थी, वहाँ पे ले जाके उस बच्ची को जो है थोड़ा सा हौसला देती हैं, थोड़ा सा जो है उसको उसका कॉन्फिडेंस बहाल करती हैं और उससे पूछती हैं कि क्या हुआ। तो वो बच्ची रुदास सुनाना शुरू करती है कि जब मैं सुबह घर से एकेडमी पढ़ने के घर से निकली तो मैं एकेडमी की तरफ जा रही थी तो 2 दरिंदा सिर्फ मुल्जमान ने जो मुझे पहले वरगलाया, वरगलाने के बाद वीराने में ले गए, उसके बाद ज्यादती का निशाना बनाया। एफआईआर के मतन के मुताबिक बच्ची ये बताती है कि मैं एकेडमी के लिए जा रही थी तो जुबैर, जिसका यहाँ पे करीब ही मुर्गी की शॉप है, चिकन की शॉप है, ये मुझे अपनी दुकान पे ले गया और मुझे उसने कहा कि आप यहाँ पे 2 मिनट रुकें, मेरी बहन ऊपर से आ रही है और फिर आप दोनों इकट्ठे एकेडमी चले जाना। और मुझे वहाँ पे बिठाने के बाद इसने मुझे एक मोबाइल दिया और मुझे टिकटॉक की वीडियोस लगा दी और उसे कहा कि मैं अभी अपनी बहन को लेकर आ रहा हूँ और फिर आपको यहाँ से जो है एकेडमी जो है ड्रॉप कर दूंगा। उसके बाद होता क्या, वो बच्ची बताती है कि जितनी देर ये वहाँ से मतलब कि मुझे मोबाइल दे के ऊपर गया, वहाँ पे एक दूसरा मुल्जिम आया था जिसका नाम शुएब है, और उसके बाद ये दोनों मुझे गाड़ी में बैठाने के बाद ये कहते हैं कि रास्ते से हमने बहन को पिक करना है और उसके बाद आप दोनों को एकेडमी ड्रॉप कर देंगे। इस तरह से इस बच्ची को गाड़ी में बैठाने के बाद ये दोनों दरिंदा सिर्फ मुल्जमान जो छोटी छोटी बच्चियों की इज्जत के साथ खेलते हैं, उसकी जो है इज्जत नोचते हैं, उसकी इज्जत पे हाथ डालते हैं, उसका जिस्म नोचते हैं, ये उस बच्ची को सवार करने के बाद एक सुनसान वीराने में ले जाते हैं। उस सुनसान वीराने के हवाले से वो बच्ची ये बताती है कि जिस वक्त ये दोनों दरिंदा सिर्फ मुल्जमान मेरे साथ ज्यादती कर रहे थे उस वक्त मुझे दूर कहीं आईफल टावर नजर आ रहा था। आईफल टावर आपको पता है कि बहरिया में आईफल टावर मौजूद है। बहरिया के गिरदोनवा में बहुत सा ऐसा रकबा है जो कि बड़ा सुनसान और बड़ा वीराना है, और उससे फिर पता लगा कि इस बच्ची को इस एरिया के करीब ले जाके जो है जिनसी तौर पे ज्यादती का निशाना बनाया गया। बच्ची बताती है कि मुझे गाड़ी में पहले जुबैर की जानिब से जो है बरहना होने का हुक्म दिया जाता है, मुझे कहा जाता है कि अपने कपड़े उतारो, और जब मैं बात नहीं मानती तो मुझ पर बदतरीन तशद्दुद किया जाता है, फिर ज़बरदस्ती मुझे जो है ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है, और फिर मुझे ये कहा जाता है कि अगर तुमने ये तमाम रुदात, ये तमाम जो वाक़या अगर अपने घर में जाकर किसी को बताया या किसी भी शख्स को ये बात बताई तो तुम्हें और तुम्हारे ख़ानदान को जान से मार दिया जाएगा। बच्ची जैसे ही अपनी वालदा को ये तमाम रुदात बताती है और बताती है कि तकरीबन 2-4 घंटे तक, क्योंकि ये बच्ची सुबह 10:30 बजे एकेडमी के लिए निकली थी और 3:30 बजे वापस पहुंची थी। इस दौरान वो जो जिनसी दरिंदे थे इस बच्ची का जिस्म नोचते रहे, इस पर तशद्दुद करते रहे, इसको ज्यादती का निशाना बनाते रहे और इसकी मुख्तलिफ वीडियोस बनाते रहे। वो बच्ची बताती है कि तकरीबन 3-4 घंटे ये मुझे उसी गाड़ी में बार बार ज्यादती का निशाना बनाते रहे और मैं रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, इनसे जो है माफिया मांगती रही, लेकिन ये अपनी हवस के नशे में इतने मुब्तला थे कि इन्हें किसी चीज़ का असर नहीं हो रहा था। और जब ये इन्होंने तमाम ये जो है ये वकूआ ये हो गया, इन्होंने अपनी ये जिनसी ख्वाहिश
पूरी कर ली, तो उसके बाद मुझे करीब इलाके में छोड़ के ये दोनों फरार हो गए। बच्ची जैसे ही अपने वालदा को ये तमाम तर रुदात बताती है, तो बच्ची जो है अपनी वालदा के हमरा इसकी वालदा इसको उठाती है और जो है मुकामी थाने पे जाके इसका मुकदमा दर्ज कराती है। अब जब हम ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रख रहे हैं, तो ज़ुबैर को गिरफ्तार कर लिया गया, और जब ज़ुबैर को गिरफ्तार किया गया तो उसने दुराने तफ्तीश जो है बताया कि जो दूसरा शख्स था जिसकी गाड़ी इस वक़ूअ में इस्तेमाल हुई वो शुएब था, और अब शुएब की गिरफ्तारी के लिए अब जो है पुलिस कार्रवाई कर रही है। मैं हैरान हूँ कि इस तरह के वाक़यात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिस नौयत की सीसीडी कार्रवाइयाँ कर रही है उससे एक खौफ की फिजा तो कायम हो रही है, लेकिन इस तरह के जो जिनसी दरिंदे हैं वो बाज नहीं आ पा रहे। हालांकि हमने देखा कि जिन जिनसी दरिंदों ने गली में खेलती बच्चियों के साथ जो है वो बदतमीजी की, हमने देखा कि वो अपनी गोली से अपने मखसूस मजाक को उड़ा बैठे। फिर हमने देखा कि जिस एक वो गैंग ने शौहर के सामने उसकी बीवी को ज़्यादती का निशाना बनाया, उसके साथ भी हमने देखा कि वो चारों मुल्ज़मान जो हैं अपने मंतकी अंजाम को पहुंच गए। उससे पहले हाफजाबाद में भी इस तरह का वाक़या पेश आया था, उसके भी तकरीबन तमाम मुल्ज़मान जो है अपने मंतकी अंजाम को पहुंच गए थे। लेकिन क्या वजह है कि ये दिन ब दिन इस तरह के केसेस में, इस तरह के वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है। मैं हैरान हूं कि इतना खौफो हिरास होने के बावजूद, सीसीडी की इतनी कार्रवाइयाँ इतनी एक्टिव होने के बावजूद भी इस तरह के जिनसी दरिंदे बाज क्यों नहीं आ पा रहे। वल्लाहु आलम इनका अब क्या मामला बनेगा। ये एक ज़ुबैर जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया, दूसरा जो है उसकी गिरफ्तारी के लिए जो है कार्रवाई की जा रही है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस पर रियासत को सोचने की ज़रूरत है कि ये क्यों इस तरह के केसेस में इजाफा हो रहा है। मुझे लगता है कि इसमें बड़ी एक वजह यह है कि सोशल मीडिया में जिस तरह का वल्गर कंटेंट जो है वायरल है, जिस तरह लाइव पे बैठ के लोग एक दूसरे को माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, जिस तरह की बेहूदगी कर रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है इस तरह के जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं उनको ट्रिगर करती हैं। उनके अंदर इस तरह की जो जिनसी हवस पूरी करने की ख्वाहिशात हैं उनको ट्रिगर करती हैं। वो फिर इस तरह लोगों के बच्चों को गलियों में टारगेट करके अगवा करके उनको बदतरीन जिनसी तशद्दुद करने के बाद जिनसी ज़्यादती का भी निशाना बनाते हैं। बहरहाल अल्लाह ताला तमाम बहनों बेटियों को, तमाम बच्चों को, तमाम लोगों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे और हर शख्स की इज्जत जो है महफूज रखे, और इस तरह के जितने जिनसी दरिंदे हैं उनके शर से हर बच्चे को, हर बच्ची को महफूज रखे। और जो इस तरह के जिनसी दरिंदे हैं, मैं रियासत से दरख्वास्त करता हूँ कि जिस नौयत की कार्रवाई कर रहे हैं उसी नौयत की कार्रवाई करें, और इनको किसी सूरत जो है दोबारा इस माशरे में खुलेआम घूमने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हैवानों को भी पीछे छोड़ गए। हमने देखा कि जंगल का भी एक कानून होता है कि जो एक जानवर होता है या हैवान होता है वो भी उसके भी अपने एक जो है कायदो ज़वाबित होते हैं। वो ऐसे नहीं होता कि आते जाते हर शख्स को चीड़ फाड़ रहा हो या हर शख्स के साथ जिनसी ख्वाहिश पूरी कर रहा हो, लेकिन इन्होंने हैवानों को भी पीछे छोड़ दिया। हैवान भी जब इनकी हरकतें सुनते हैं तो वो भी अपने कानों को हाथ लगाते होंगे। तो इस तरह के लोगों को मुआशरे में छोड़ने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, और इनको इनके कैफरे किरदार तक जो इनका मंतकी इंजाम है उस तक पहुँचाने की अशद ज़रूरत है। ये अफसोसनाक वाक़या है, ये उसकी तफसीलात थी, और मैं दुआ ये करता हूँ कि ये जो दो मुल्ज़मान हैं ये भी अपने कैफरे किरदार तक पहुँचें, और अल्लाह ताला तमाम बच्चों की इज़्ज़त की हिफाजत करे और अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।